फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हड़ताल के हवाले से पंजाब में खबर है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टू साहब, चेयरमैन है पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा इफ्तिखार साहब कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? पहले ही एक तो आटे की कीमत भी ज्यादा है, उसके बावजूद हड़ताल की बात हो रही है। सर, पिछले 10 दिनों से फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल्स के अंदर एक तनाव चल रहा है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि अभी तक हम आपस में बैठ नहीं सके। कुछ नई तैनातियों ने जो चीज सेक्रेटरी फूड नए तैनात हुए हैं वो उनके माइंड सेट लेकर आए हुए हैं। उन्होंने फ्लोर मिलों को दीवार के साथ लगाया और हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट के दरमियान एक SOP तय हुए हैं कि इस तरह हमने मिलकर काम करना है। हम कहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। हम कहते हैं कि जो निजी गंदम है उसकी मूवमेंट जो विद इन डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ प्रोविंस बंद की हुई है उसको खोलें। हम कह रहे हैं कि जो ट्रकिंग पॉइंट जो हमने वहां के मफाद के लिए लगवाए हैं उसमें इशू आ रहा है कि चूंकि रबरी हो रही है, 15 से 20 वाकयात हो गए हैं कि वो जब ड्रग्स सेल कर चुके हैं तो लड़कों से पैसे लूट लिए जाते हैं। उसकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए। इसी तरह नया कानून पास इन्होंने किया है कि 25 मन से ज्यादा मूवमेंट जो है नहीं हो सकती, क्योंकि गंदम जो है वो रॉ मटीरियल है फ्लोर मिल्स का, बेसिक नेसेसिटी है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। तो उसके बाद उसके ऊपर हमारे तफजात है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, पिछले 10 दिनों वक्त पे वक्त दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आज फरवरी को हम सरकार नहीं बन रहे और कल 14 फरवरी से हम गैर कोयना मुद्दत की हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक हमारे गैर हड़ताल बंद पूरे नहीं हुए होते पंजाब की तमाम इंडस्ट्री बंद रहेगी। तो चौसब ये सारे मुतालिबात आपके हैं, तो हुकूमत क्या चाह रही है कि 25 मन का कोटा ही रखा जाए? फिर आप क्यों जो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस के जो हैं वो खोलना चाह रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? इफ्तिखार साहब आप सुन सकते हैं? नहीं, चौधरी इफ्तिखार साहब से दोबारा से हम सलमान शाह साहब, एक जानिब हम बात करेंगे, अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं किसान पैकेज जो है वो उसकी सब्सिडी है वो भी ख़त्म की जा रही है, और दूसरा इंपोर्ट के हवाले से अगर सर अब किसान पैकेज के सब्सिडी का मामला ख़त्म होता है, बिजली यहाँ महंगी होती है, तो फिर तो अल्टीमेटली जो आगे आने वाली फसलें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो भी फिर महंगी हो जाएंगी। तो एक जानिब किसान के ऊपर जो प्रेशर है वो होगा, फिर अल्टीमेटली जब फसल मार्केट में आएगी तो एक आम आदमी के लिए तो फिर यहाँ आगे जो महंगाई है वो फिर इसका मतलब है मज़ीद इंतज़ार कर रही है। देखें, ये तो गंदम का जो आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, ये टिपिकल हमारी जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वो हम डंडे के ज़ोर पे चलाना चाहते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं है। अब ये सप्लाई चेन का मसला है कि आपकी सप्लाई अगर कम है और डिमांड उसकी ज़्यादा है तो आपने पीछे से सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। आप अगर थोड़ी देर के लिए ये चीज़ों को डंडे मारेंगे, आप उसकी मूवमेंट रोकेंगे, तो इससे और नुकसान होगा। बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर गंदम नहीं है तो अगर आप वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दूसरी बात ये है कि फ्लोर मिल्स को अगर जो गंदम है वो हुकूमत नहीं देगी और सारी स्टोरेज जो है वो हुकूमत खुद करती है, प्रोक्योरमेंट हुकूमत खुद करती है, इंपोर्ट हुकूमत करती है, तो अगर वो सप्लाई नहीं होगी तो फ्लोर मिल्स कहाँ से गंदम लेके आएंगे। सो ये सारा निज़ाम जो है, यही तो चीज़ें हैं जो अब IMF कहता है कि अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। आप अपने बिजली के निज़ाम को ठीक करें, आप अपने एग्रीकल्चर को ठीक करें, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करें। इसमें हुकूमत की मदाखलत इतना है कि हर चीज़ डिसरप्ट हो चुकी है। अगर दवाइयाँ हैं वो भी हुकूमत कंट्रोल करेगी, अगर आटा है तो वो भी हुकूमत ही करेगी, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत पे ही आती है ना। तो अगर हुकूमत मैनेज ही नहीं कर पाती, अगर सरकारी बाबू सारे डिसीजंस लेंगे और उसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी और सप्लाई चेन आवाम तक नहीं पहुंचेगी तो महंगाई भी होगी और शॉर्टेज भी होगी।
और शॉर्टेज जो है वो महंगाई से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि शॉर्टेज का मतलब है कि बिल्कुल लोगों को तो खाना पीना उनका मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक कि ये अब वक्त आ गया है कि इसकी मैनेजमेंट सही तरीके से की जाए, और जो लोग और जो मैनेजमेंट है वो सर नज़र ही नहीं आ रही। वो तो कह रहे हैं कि हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। इफ्तिखार साहब, एक तो ये बताइएगा कि आप क्यों चाह रहे हैं कि सर इंटरप्रोविंशियल भी बॉर्डर खोल दिए जाएं और नकलो हमल भी ज़्यादा हो? जो हुकूमत ने 25 मन का रखा है, 25 टन का, उससे ज़्यादा क्यों आप चाह रहे हैं? डिमांड ज़्यादा हो रही है तो फिर क्यों मार्केट में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं? या फिर ये जो सस्ता आटा है उसकी वजह से यहाँ पर रश हो रहा है? वजूहात इस पर क्या हैं? देखिए, फ्लोर मिल्स का रॉ मटेरियल है गंदम। जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देंगे गंदम की, वो कैसे ग्राइंड करके सार्फिन तक पहुंचा सकेगा? पूरी दुनिया में स्टैंड पर तमाम चीजें सस्ती भी पड़ी होती हैं, महंगी भी पड़ी होती हैं। अवेलेबिलिटी इस वक्त ज्यादा जरूरी है ना कि आप उसको कैप लगा के और सस्ता करके और लोगों की लाइनें लगाएं और उनकी तजलील करें। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छे तजर्बे नहीं है, ये हमने बार बार कर लिए हैं। इस वक्त बता से 1-1.5 माह पहले गंदम की रेट 3200 रुपए पर मन थी। अब जिन्होंने गलत पॉलिसियों की वजह से, गैर जरूरी कैप लगाने की वजह से ये 5200 तक चली गई। इस वक्त तकरीबन 42,4,200 रुपए मन तक है, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर प्रोविंशियल बैन है। अगर आप इजी एक्सेस देंगे तो इससे भी रेट भी कम। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा सर, 2000 रुपए किसान से उठाई जाने वाली गंदम का आटा 4000 प्लस क्यों हुआ है मार्केट में? सर इस वक्त 2200 रुपए मन गवर्नमेंट ने खरीदारी की थी और 2300 रुपए मन हमें इशू कर रहे हैं। उस हिसाब से हम पंजाब में 1300 रुपए के हिसाब से 20 किलो वाला और 648 के हिसाब से 10 किलो वाला आटा मुहैया कर रहे हैं। पंजाब पूरे में ग्रीन आटा वफर अवेलेबल है। पिछले दिनों इन्होंने रिलीजेस कम की हुई थी, 18,600 टन पे इन्होंने लॉक लगाया हुआ था। हमने बार बार इन्हें कहा कि रिलीजेस बढ़ाएं, मार्केट में गंदम नहीं है। या तो आप मार्केट में गंदम को लेने दें, जब फ्लोर में लोग आप गंदम लेने नहीं देते, खुद ही उसके ऊपर आप उसको खुद लेने की कोशिश करेंगे तो फिर रिलीजेस भी तो आप नहीं करनी है ना। फिर जब उन्होंने 26,000 टन किया, जब से 26,000 टन रिलीजेस हुई हैं तब से ग्रीन आटे की अवेलेबिलिटी वफर हो गई है। सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।